नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भारत का सामान्य परिचय मैंने आपसे डिस्कस किया है और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। निश्चित रूप से इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आपके अब तक के इतिहास में पूछे गए हैं विभिन्न वनडे एग्जाम में, वो आपका एक संकलन होगा, है ना। आज की वीडियो में अगर देखा जाए तो भारत के महत्वपूर्ण पर्वत, है ना, भारत के महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों के बारे में चर्चा की जाएगी, उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की जाएगी। और आप जो है क्या करिएगा, कापी और पेन, है ना, नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, ताकि जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगती हैं, नहीं लगती हैं, उसको आप क्या करिएगा, फटाफट उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ किया जाए। आज की पहले क्लास का पूछा गया है कि पर्वत चोटी राकापोसी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राकापोसी की लोकेशन आपसे पूछी गई है। यह राकापोसी किस भारतीय राज्य में है। ऑप्शन दिया गया है सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है या फिर हिमाचल प्रदेश है ना। राकापोसी की लोकेशन पूछी गई है, याद रखिएगा। देखिए, पहली चीज़ जो राकापोसी है, ये जो प्रश्न है आपका 2019 के पहले का है ना। 2019 के पहले का है, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन नहीं हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, है ना। अगर यही प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता तो उस कंडीशन में जो है इसका सही उत्तर जो आपका होता कि राकापोसी किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो उत्तर आप बताते लद्दाख में, है ना। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है, और इसकी जो कंडीशन है या इसकी लोकेशन जो आपकी है वह कहाँ पे है, तो आपने कहा लद्दाख में। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपका लद्दाख नहीं दिया गया है, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो इसका सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, यानी जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। यह पर्वत चोटी लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है, या कह लीजिएगा सबसे नुकीली पर्वत चोटी है ना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यही आपकी कहाँ चली जाएगी, लद्दाख में, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न जो आपके लिए यहाँ पूछा गया है, हाँ, अगला प्रश्न जो यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइएगा ना। हिमालय की सेकंड नंबर की पूछा है ना। हिमालय की दूसरी कहिएगा, ऐसे या इसी प्रश्न को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची या सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। बात वही होगी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कह लीजिए, या हिमालय की भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहिए, कौन सा है। मकालू दिया है, माउंट केटू दिया है, कंचनजंगा दिया है, और साथ ही साथ आपका क्या है, नंदा देवी दिया है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, माउंट केटू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर यह पर्वत चोटी स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है। 8,611 मीटर इसकी जो है हाइट है, और इसको आप माउंट केटू के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को आप क्या कहते हैं, गार्डविन आश्रम भी कहते हैं। माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। मकालू नेपाल में स्थित है और ये महान हिमालय का पोर्शन है। नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में है, और यह पूर्ण रूप से भारतीय सीमा में स्थित सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन सी की अगर बात करिएगा, कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, तो वह भारत के सिक्किम राज्य में है। 8,598 क्या है इसकी हाइट होगी, और यह जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या कह लीजिएगा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उत्तर आपका हो जाएगा कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट आपकी सबसे ऊंची, और माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड नंबर पे आपका जो है क्या आ जाएगा, कंचनजंगा आपका आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जो प्रश्न जो पूछा गया था कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है माउंट एवरेस्ट के बाद, तो सेकंड नंबर पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा की एक और विशेषता याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी है ना। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी है, यह किस पर्वत का भाग है। पहली चीज़ यहाँ पे मैं कुछ करेक्शन करना चाहूँगा, जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वो कुछ मुझे गलत लग रहा है। भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना, वह ससाइमी नहीं है, बल्कि क्या है, सियाचिन है ना। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्न ही आपका क्या है, गलत है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा ग्लेशियर या सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका क्या है, सियाचिन है, ना कि ससाइमी है। अच्छा, ससाइमी की लोकेशन पूछी गई है कहाँ पे है। काराकोरम दिया है, लद्दाख दिया है, जास्कर दिया है, और पीर पंजाल दिया है ना। तो देखिए जितने भी ग्लेशियर आपके हैं ना भारत में, मैक्सिमम जो ग्लेशियर हैं, जो
जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में आपके स्थित है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है, तो वो सभी ग्लेशियर आपके कहाँ पे हैं, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है ना। तो काराकोरम श्रेणी पर ससाइमी ग्लेशियर है। ससाइमी के अलावा जैसे आपका हिस्पर हो गया, बाल्टोरा हो गया, बियाफो हो गया, सियाचिन हो गया, ये कुछ ऐसे ग्लेशियर हैं जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और सब के सब कहाँ पे हैं, लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में इन सबकी लोकेशन है। ससाइमी से प्रश्न कम पूछा जाता है, सियाचिन से प्रश्न आपको ज़्यादा पूछा जाता है। सियाचिन की 2 विशेषता याद रखिएगा। पहली चीज़ याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, सियाचिन जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बैटल फील्ड है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 4 की अगर बात करिएगा, हाँ प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कीजिए तो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्यटक स्थल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य का नाम दिया गया है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सुमेलित है। कोडाईकनाल यह आपका तमिलनाडु में है, ये भी आपका सुमेलित है। माउंट आबू यहाँ पे मध्य प्रदेश दिखा रहा है और रानीखेत आपका उत्तराखंड दिखा रहा है। तो देखिए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, मध्य हिमालय का पोर्शन। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, पालनी की पहाड़ियों का पार्ट है। रानीखेत मध्य हिमालय का हिस्सा है, उत्तराखंड में है ना। ये 3 तो आपका सुमेलित है। जो माउंट आबू है वह अरावली का हिस्सा है, यह मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट आबू, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित होंगे, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करिएगा, हाँ प्रश्न संख्या 5 की बात करिए तो यहाँ पे एक हिल स्टेशन का नाम दिया गया है विंडसर, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विंडसर नामक पर्यटक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। असम दिया है, उत्तराखंड दिया है, सिक्किम दिया है या फिर केरल दिया है ना। तो विंडसर जो आपका पड़ता है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है, मध्य हिमालय का ये पोर्शन होगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिए, हाँ प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही जो है आपके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, गलत करते हैं। घाटियों का नाम दिया गया है और राज्यों का नाम दिया है, मतलब कौन सी घाटी किस राज्य में है यह आपसे पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। देखते हैं, चुम्बी घाटी आपकी सिक्किम में है, बिल्कुल सही है, भारत चीन का व्यापार इसी घाटी से होता है। मरखा घाटी आपकी जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नीलांग घाटी यहाँ पे जो दिया गया उत्तराखंड में है, न कि नागालैंड में है, तो नीलांग घाटी हो गया, है ना। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, नीलांग घाटी आपका उत्तराखंड में, इनमें से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। नीलांग घाटी नागालैंड में नहीं है बल्कि ये जो आपकी कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में है। नागालैंड में कौन सी घाटी पाई जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, आपके उत्तर का मुझे जो है इंतज़ार रहेगा, है ना। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा, मर्ग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में मिल जाता है आपको। मर्ग क्या है, सिक्किम के झीलों में तैरते हुए खरपतवार दिया है, केरल की लैगून झीलें हैं, उत्तराखंड के घास के मैदान हैं या फिर जम्मू कश्मीर के घास के मैदान हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, मध्य हिमालय श्रेणी पर, है ना, मध्य हिमालय श्रेणी पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं और इन्हीं घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में कहा गया है मर्ग, है ना। और उत्तराखंड में इन्हीं को क्या कहते हैं, बुग्याल और प्यार कहते हैं। तो चाहे बुग्याल प्यार हो चाहे आपका मर्ग हो, दोनों का संबंध लघु हिमालय या मध्य हिमालय से है। रीजन याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के घास के क्षेत्र क्या हो जाएगा, मर्ग कहलाएगा। सोनमर्ग आपने पढ़ा है, गुलमर्ग आपने पढ़ा है, टनमर्ग आपने पढ़ा है ना। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार, है ना। तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर है मर्ग क्या है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के घास के क्षेत्रों को आप मर्ग कहते हैं, है ना। हाँ, केरल की लैगून झीलों के लिए स्पेशल एक वर्ड यूज किया जाता है। केरल की जो लैगून झीलें हैं इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इनको आप क्या कहते हैं, कयाल। कयाल के नाम पे केरल की लैगून झीलों को जाना जाता है। केरल में ही एक स्थान आपका पड़ता है और संभवतः एक मुझे ध्यान याद नहीं आ रहा है क्या नाम है उसका, कोई शहर है केरल में, संभवतः कोचीन है। कयालों की अधिकता के कारण इसे जो है पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 8 की अगर बात कर लीजिएगा,
तो यहाँ पे क्या दिया गया, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है ना, भारत का राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, रायसीना हिल्स पर स्थित है। यह पहाड़ी किसका अवशेष है? पहली चीज़ याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? नई दिल्ली में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पूछता है किस पहाड़ी का भाग है, तो रायसीना की पहाड़ी याद रखिएगा। पूछेगा ये जो रायसीना की पहाड़ी है किसका पार्ट है, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है। तो दिल्ली में शिवालिक भी है, दिल्ली में अरावली भी है, मध्य हिमालय कोई सवाल ही नहीं उठता है। कन्फ्यूजन इन दो में होगा, याद रखिएगा सही जो उत्तर होगा, रायसीना की पहाड़ी आपकी किस पहाड़ी का भाग है? अरावली का पार्ट है। और ये जो है आपका राष्ट्रपति भवन इसी पे स्थित है। एडवर्ड लुटियंस जो है संभवतः यहाँ के वास्तुकार थे, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम क्या होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की अगर यहाँ पे बात कर लीजिएगा। देखिए चुने हुए प्रश्न हैं, ये सब चुने हुए प्रश्न हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको जो है अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो इसकी एक ज़रूर फेयर नोट्स इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और आप जो है इनको क्या करते हैं, गलत करते हैं। मिलाम ग्लेशियर किस भारतीय राज्य में है? हिमाचल प्रदेश दिया है, उत्तराखंड दिया है, नागालैंड दिया है और सिक्किम दिया है ना। मिलाम ग्लेशियर है और एक आपका चौरीबाड़ा ग्लेशियर, ये 2 ग्लेशियर याद रखिएगा, है ना। मिलाम ग्लेशियर से आपका घाघरा का उद्गम होता है, चौरीबाड़ा ग्लेशियर से आपका मंदाकिनी का उद्गम होता है, और ये दोनों ही ग्लेशियर आपके कहाँ पड़ते हैं? ऑप्शन भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए सिक्किम में एक ग्लेशियर आपका पड़ता है जेमू ग्लेशियर, जहाँ से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। चलिएगा हाँ, प्रश्न संख्या 10 की अगर बात कर लीजिए, प्रश्न संख्या 10 की यहाँ पे बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है पूछा है। सियाचिन उत्तराखंड में दिया है, जो कि आपने पहले ही पढ़ चुका है। उत्तराखंड में सियाचिन नहीं बल्कि कहाँ पड़ता है, यह लद्दाख में है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में, अभी मैंने आपको बताया, ये आपका बिल्कुल क्या है, सही सुमेलित है। मिलाम ग्लेशियर ये हिमाचल में नहीं है बल्कि कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में है। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन बी, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, जहाँ से तिस्ता नदी का क्या होता है, उद्गम होता है ना। इंपॉर्टेंट ये भी होगा आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और कहाँ पे हैं, ये आपसे पूछा जाता है ना। पालनी की पहाड़ी है, शिवराय की पहाड़ियाँ हैं और जवादी की पहाड़ियाँ हैं। 3 पहाड़ियाँ हैं, यह तीनों किस भारतीय राज्य में हैं, यह आपसे पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम या फिर उत्तराखंड, है ना। मैंने कहा दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में याद रखिएगा ऑप्शन बी, तीनों ही पहाड़ी के जो संबंध है वह किससे है, तमिलनाडु से है। पालनी की पहाड़ी हो, चाहे शिवराय की पहाड़ी हो और चाहे आपकी जवादी की पहाड़ी हो, तीनों पहाड़ियाँ आपकी कहाँ हैं, तमिलनाडु में है। इन पहाड़ियों में 3 मुख्य हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल हैं। उन पर्यटक स्थलों का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए, है ना। इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और आत्म मूल्यांकन करिए कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपना नंबर बताइएगा कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट है, जितनी गलतियाँ आपको करनी है ना वो इसी सेट पर कर लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपको इन प्रश्नों में से आपको मिलने ही मिलने हैं। तो कृपया करके इनको आप नेगेटिव वे में, चाहे आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न है कि एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम में ना आने की वजह से आप जो है मेरिट से 2 या 3 नंबर या 4 नंबर से आप पीछे रह जाते हैं। तो जितनी गलतियां करनी है ना वो आप यहीं पे कर लीजिएगा। आगे जो अगला प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न संख्या 12 की अगर बात करिएगा, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल किस पहाड़ी का पार्ट है। देखिए पहली चीज़, कोडाईकनाल आपका पड़ता कहाँ पे है, कोडाईकनाल जो है वो पड़ता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी है, शिवराय की भी है, पालनी की भी है, जवादी की भी है। लेकिन यह जो आपका है पालनी की पहाड़ी का पार्ट है कोडाईकनाल नामक हिल स्टेशन। शिवराय की पहाड़ी, यहाँ पे एक हिल स्टेशन याद रखिएगा, यारकाड, है ना। यारकाड एक हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में है, ये शिवराय की पहाड़ी पे है। जवादी की पहाड़ी पे कोई खास नहीं, जरगा की पहाड़ी आपके अरावली है, जिसे गुजरात में कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट, हाँ, सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइएगा। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ है महाराष्ट्र में। सेकेंड नंबर पर पूछा है कौन सी है, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, बहमनगढ़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, और यह आपका अमरकंटक क्या है याद रखिएगा, 3 नदियों का उद्गम होता है। हमेशा नदियों का नाम आपसे पूछा जाता है, नर्मदा याद रखिएगा, सोन याद रखिएगा और साथ ही साथ
नदी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि भारत में एक साथ 3 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक, या ऐसे भी आपसे पूछ दिया जाए उन नदियों का ग्रुप बताइए, उन नदियों का समूह बताइए जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन सी 3 नदियाँ निकलती? नर्मदा, सोन और महानदी, है ना। हाँ, प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 की बात करिएगा। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है ना। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? देखिए, अब ये देखिए प्रश्नों का स्तर है, ये स्टैंडर्ड प्रश्न है, ये नॉर्मल प्रश्न नहीं है। तो अगर ये आपके दिमाग में नहीं रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको दिक्कत आपकी होने वाली है। तो सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत दिया है, वलित दिया है, ब्लैक माउंटेन दिया है, ज्वालामुखी पर्वत दिया है। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, जो सतपुड़ा पर्वत है ना, वह ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत कहिएगा या भ्रंशोत पर्वत कहिएगा, है ना, पहली चीज़ हो गई। अच्छा, अवशिष्ट पर्वत की बात करिए। अवशिष्ट पर्वत का भारत में कौन सा उदाहरण है? आपने पढ़ा है अरावली, है ना। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। वलित पर्वत की अगर बात करिए, हिमालय, सबसे अच्छा उदाहरण आपका हिमालय ही है। और ज्वालामुखी पर्वत की बात करिएगा, तो ज्वालामुखी पर्वत भारत में क्या है? नारकुंडम द्वीप, बैरन द्वीप आपका है, ये आपको ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में आ जाएंगे, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 की यहाँ पे बात कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रचलित क्वेश्चन है, गलत आप नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है ना, मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रश्न का उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। निम्न में से कौन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है? अन्नामलाई दिया है, नीलगिरी पर्वत दिया है, अमरकंटक है और अरावली है। तो याद रखिएगा, दोनों का मिलन बिंदु आपका क्या है? ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी पर्वत है, जिसे आप नीला पर्वत भी कहते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में फैला है। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह दोदा बेटा होगी और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोदा बेटा, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर 16 की बात करिएगा, भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइएगा। दूसरी दक्षिण भारत की ना, दक्षिण भारत सबसे ऊंची अनाईमुडी 2695 मीटर, अभी मैंने आपको बताया। अनाईमुडी के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? महाबालेश्वर। अनाईमुडी तो होगा ही नहीं, ब्रह्मगिरी भी नहीं होगा, ब्रह्मगिरी आप कर्नाटक है जहाँ से कावेरी का उद्गम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह तो अनाईमुडी है, वो तो बिल्कुल सही है ना। दूसरे नंबर पे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा दोदा बेटा, वह आपके कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। हाँ, दूसरी ही पूछा गया है, दोदा बेटा आपका हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर सही होगा। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, किस राज्य में है? देखिए, राज्य आपसे पूछा जाता है, कर्नाटक में है नहीं, तमिलनाडु में आपकी है नहीं, है ना। ये अनाईमुडी कहाँ पे है? तो सॉरी, हाँ, दूसरी सबसे ऊंची पूछा है अनाईमुडी है, केरल राज्य में है ना। ये जो है अनाईमुडी कहाँ पे है? केरल में है। 2695 जो है इसकी क्या हो जाएगी? वह हाइट हो जानी चाहिए। इलायची की पहाड़ी किन दो राज्यों के बीच में सीमा का विभाजन करती है ना। इलायची की पहाड़ी कहिएगा, कार्डेमम की पहाड़ी कहिएगा, भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है और यह किन दो के बीच में सीमा का विभाजन करती है? ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। इन पहाड़ियों के पश्चिम में केरल है और पूर्व में क्या है? तमिलनाडु है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करिएगा। वर्धा की पहाड़ियाँ, वर्धा की पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में है? महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है या फिर आंध्र प्रदेश है? तो वर्धा की पहाड़ी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इनको याद रखना होगा आपको। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। वर्धा की पहाड़ी, जरगा की पहाड़ी, दोनों पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पे हैं? गुजरात में है। सतमाला की पहाड़ी आपकी जो है कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता एलोरा गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र श्रेणी आपकी महाराष्ट्र में है। बालाघाट श्रेणी आपकी जो है महाराष्ट्र में है ना। हाँ जी, प्रश्न संख्या 20 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सुमेलित कौन है ये पूछा गया है। यारकाड नल्ला मलाई पर्वत दिया है, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। सुमेलित पूछा गया है ना। ऊटी नीलगिरी पर्वत पे, ये बिल्कुल आपका सही है। माउंट ऊटी कहिए या ऊटक मंडलम कहिएगा, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, हिल स्टेशन है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है और तमिलनाडु में है, ये आपका सही है। धर्मशाला महान हिमालय पे नहीं है बल्कि ये मध्य हिमालय का पोर्शन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और रानीखेत आपका शिवालिक का पार्ट नहीं बल्कि मध्य हिमालय का हिस्सा है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित होगा। ये प्रश्नों का लेवल है, यह प्रश्नों का स्तर है और यकीन मानिए अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे ना और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो है आपको मेरिट से बाहर होना पड़ेगा, है ना। चलिए, हाँ, प्रश्न संख्या 21 की बात कर लीजिएगा। सतमाला की पहाड़ियाँ किस राज्य में? मैंने पहले ही अभी आपको चर्चा कर दिया। ऑप्शन सी, सतमाला की पहाड़ी, सॉरी, हाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ जो हैं वह ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। चंडीगढ़
हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब की राजधानी है हिमाचल प्रदेश शिमला, और केरल की तिरुवनंतपुरम आपकी होगी ना। प्रश्न संख्या 22 की बात करिएगा। देखिए यहाँ से दर्रों का सेक्शन आपका शुरू हो जाता है ना। दर्रों का सेक्शन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है? मंडी और लेह, बड़ा लाचा, है ना। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो आपका दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा, यह मंडी को लेह से जोड़ता है। इसको याद रखिएगा, जास्कर श्रेणियों में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से किस दर्रे से NH4 गुजरता है ना। किस दर्रे से NH4 जोड़ता किसको है? तो मुंबई को चेन्नई से। किस दर्रे से गुजरता है? तो ये थालघाट, भोरघाट आपका ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा, क्योंकि भोरघाट दर्रा वह दर्रा है जो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। मुंबई, पुणे, बंगलौर और चेन्नई, यह इसका रूट है। और इसी दर्रे में आपका नेशनल हाईवे 4 आपका स्थित है। थालघाट दर्रा जो आपका है यह मुंबई को कलकत्ता से जोड़ता है, नासिक होकर। पालघाट यह केरल को तमिलनाडु से, दोनों दर्रे आपके केरल को तमिलनाडु से जुड़ते हैं। तुजू दर्रा किस भारतीय राज्य में है? ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूर्वोत्तर भारत के दर्रे भी आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी आपका से हो जाएगा। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। और किस राज्य में स्थित? तो मणिपुर में इसकी जो है लोकेशन हो जाएगी, है ना। मणिपुर में इसकी लोकेशन हो जाएगी ना। चलिए हाँ, तुजू दर्रा मैंने बताया था 24 नंबर। 25 की अगर बात करिएगा तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? 6 दर्रे हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे हैं, 3 भारत म्यांमार और 3 भारत और तिब्बत की सीमा पर, है ना। कौन सा दर्रा भारत म्यांमार मतलब अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? बोमेडीला होगा नहीं, यांग्याप होगा नहीं, कार्गो करपोली होगा नहीं। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। दीफू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है, या कहिएगा अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। महान हिमालय, इन पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व क्रम में क्या करिएगा? एडजस्ट करिएगा, ये आपसे पूछा गया है। 4 पर्वत चोटियाँ दिया गया है, पश्चिम से पूर्व का क्रम आपसे पूछा गया है। अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है और नंदा देवी है ना। नंगा पर्वत कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से ही स्टार्ट करिए, 3 से स्टार्ट होगा ना। देखिए इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया, देखते हैं इसे। देखिएगा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी। तो 3 जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? जम्मू कश्मीर के बाद आपका क्या होगा? नंदा देवी उत्तराखंड में। 3, 4 आपका हो जाएगा। अन्नपूर्णा आपका कहाँ है? तो ये आपका नेपाल में है, तो 3, 4, 1 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में सबसे पूर्व में कौन सा हो जाएगा? सिक्किम में, तो कंचनजंगा आपके हो जाएंगे। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया होता तो सबसे पश्चिम में आपका नंगा पर्वत, उसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी, उसके बाद आपका अन्नपूर्णा नेपाल में, है ना। और सबसे लास्ट में 2 नंबर यानी कंचनजंगा हो जाता। चलिएगा, 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये भी आपसे पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है शोला, है ना। 16 घास कहाँ पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले घास के मैदान आपके जो है उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण, इसको याद रखिएगा, है ना। हाँ, 29वां क्वेश्चन इस सेशन का जो आपका है, भारत की दक्षिणतम पहाड़ी मैंने पहले ही बता दिया है। अन्नामलाई हो नहीं सकती है, जवादी हो नहीं सकती है, शिवराय आपकी हो नहीं सकती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, और यह भारत की साउदर्न मोस्ट यानी दक्षिणतम पहाड़ी का उदाहरण होगी, है ना। अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, किस पहाड़ी को आप जरगा की पहाड़ी और दिल्ली रिज के नाम से भी जानते हैं? याद रखिएगा, अरावली जो आपकी है ना, अरावली को आप गुजरात में जरगा की पहाड़ी कहते हैं, और दिल्ली में इसी को आप दिल्ली की पहाड़ियाँ या दिल्ली रिज भी कहा जाता है। तो ये जो रहा भारत का महत्वपूर्ण पर्वत और पर्वत चोटियों से बनने वाला प्रश्न, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह सेशन वहाँ तक पहुँच सके जिसको वास्तव में जिसकी ज़रूरत होगी ना। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।